हाँ, तो वो जो हाइजेनबर्ग था है ना, वो साइंटिस्ट था है ना, वही बताया इस बात को कि इलेक्ट्रॉन का आप है ना एक ही समय में है ना कि उसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी कारण से इसको इस प्रिंसिपल बना दिया कर, उसको बोला जाता है ना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अच्छा, बीच में जगह छोड़े, जान के जगह छोड़े, देखो इसको और बोला जाता है। अच्छा, तुम सुना कभी नाम सर्टेन? यस सर। सर्टेन मतलब क्या होता है? निश्चित, नहीं? यस सर। निश्चित है ना। अच्छा बताओ, अगर वही हो गया तुम्हारा अनसर्टेन तो अनिश्चित अनिश्चित है ना। मतलब कि अनिश्चित मतलब जिसका हम फिक्स नहीं बता सकते हैं, वही ना। तो इसी कारण से इसको Yes. बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है ना, प्रिंसिपल इसको बोला जाता है ना, अनसर्टेनिटी है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अच्छा बताओ, हाइजेनबर्ग क्योंकि इसको खोजा था, अनसर्टेन क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई निश्चित नहीं निकाल सकते आप, है ना, मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते इस कारण से। और प्रिंसिपल मतलब इसको प्रिंसिपल को हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे देखिए, तो क्या बोला था, क्या ऐसा कोई डिफिनेशन बोल सकता है? किसको बोलेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से? बोलो बोलो ना कोई रे। हेलो, अरे अभी जो बोले उसे नहीं पता सर। नहीं पता है? अभी हम क्या बता रहे थे पीछे इतना कहानी, मोमेंटम पोजीशन, वही को बोलना है। तो क्या प्रिंसिपल था कि देखो, अच्छा पहले से लिखते भाई, अंग्रेजी भाषते हैं है ना, दिस है ना प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये तो इंग्लिश है जस्ट, इसमें कुछ भी साइंस का वर्ड है का नहीं। अच्छा देखो, इट दिस प्रिंसिपल दैट है ना, इट इज impossible to determine, it is impossible to determine। क्या बताओ, जल्दी बताओ, नहीं बता तभी दबो करेंगे, बदल बताओ क्या इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना? मोमेंटम और वेलोसिटी। बिल्कुल ना, कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम है ना, कब, कभी भी। अच्छा किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो कब ये निकालना मुश्किल है बताओ? एट अ सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम है ना, एट अ सेम टाइम, मतलब साथ ही साथ, एक ही समय ये इम्पॉसिबल है कि आप है ना एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल पाए। सो अलग अलग निकाल सकते हैं, अगर आप डिफरेंट समय में लेंगे तो ऑफ कोर्स है ना, जी हाँ, आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल सकते हैं, लेकिन एक समय में दोनों का निकालना मुश्किल है, ये चीज है। तो वही को, तो इसी को तो इंग्लिश लिख रहे हैं बार बार हम, है ना, कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ सेम टाइम, नहीं है ना। और एट अ सेम टाइम को बहुत बढ़िया इंग्लिश में बोला जाता है सैम्यूल्टेनियसली। सुना है का? सैम्यूल्टेनियसली का भी नाम सुना है? नो सर। सैम्यूल्टेनियसली का मतलब कुछ नहीं है, इंग्लिश वर्ड है। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक ही साथ साथ, इसका मतलब क्या होता है? साथ साथ, है ना, एक ही मतलब साथ साथ, है ना, एक ही बार, है ना, इसका मतलब एक ही बार, है ना, कि अगर एक ही बार आप चाहते हैं, है ना, कभी भी तो ये वर्ड ना तुमको साइंस में खूब सुनने को मिलेगा, फिजिक्स खूब यूज करेगा, केमिस्ट्री खूब यूज करेगा, मैथमेटिक्स यूज करेगा, इवन इंग्लिश बुक में, इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, है ना। कुछ नहीं, जस्ट अ सिनोनिम्स है ये। एट अ सेम टाइम को आप बोल सकते हैं, आप अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप एट अ सेम टाइम बोल दीजिए, कोई मतलब नहीं, है ना, आपका डिफिनेशन तब भी सही है। लेकिन अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको कि सैम्यूल्टेनियसली, तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है एक ही बार या एक ही साथ साथ,
तो है ना क्या बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना है कि इसका कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का है ना एक ही बार साइमल्टेनियसली एक ही समय है ना एक ही समय है ना एक ही बार बोलो साथ साथ बोलो है ना या तो उसको बोलो आप क्या एक ही समय है ना एक ही समय एक ही बार या एक ही है ना साथ साथ आपका उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना क्या इम्पॉसिबल है ना यू कांट डिटरमाइन दिस ऐसे। तो ये था इसका प्रिंसिपल और ये पूछता है एग्जाम में आपको बार बार बोला जा रहा है इस बात का ध्यान रखे है ना। और इसका जो फॉर्मूला था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो क्या बोला था देखो तो बोला कि जो डेल्टा एक्स है अच्छा डेल्टा जो एक्स है वो है क्या है ना अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन क्या है पोजीशन के मतलब वो फिक्स वैल्यू नहीं है मतलब कि इतना आसपास होगा मतलब कुछ में चेंज होगा मतलब कुछ थोड़ा प्लस माइनस करके साथ इनटू डेल्टा पी ये जो डेल्टा पी है ना वो क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम कि जो डेल्टा एक्स है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माने अनसर्टेनिटी पोजीशन का है और ये क्या है मोमेंटम का। जब इन दोनों को अगर दोनों को अनसर्टेन लीजिएगा तो या तो आपका ये आता है h/4 पाई है ना या तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जो होगा वो आएगा बड़ा h/4 पाई से है ना। ये दो चीज आएगा मतलब आप कभी भी अगर किसी इलेक्ट्रॉन का अगर आप करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे है ना या तो उसमें अनसर्टेनिटी आप कैलकुलेट कीजिएगा कभी भी है ना उसका एट द सेम टाइम में अगर आप उसका मोमेंटम और ये निकालिएगा तो या तो वो इसके इक्वल आता है या तो इसका आएगा डबल इससे ज्यादा बड़ा। तो अगर इन दोनों को हम एक ही साथ लिखना चाहते क्या लिखाएगा बताओ डेल्टा एक्स और डेल्टा पी तो यहाँ सेम है h/4 पाई भी सेम है और देखो यहाँ पे क्या है इस जगह बराबर इस जगह इक्वल टू तो मैंने इक्वल टू साइन भी और बराबर का मतलब कि ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू ऐसे। तो कभी कभी तो इसी फॉर्मूला से सवाल आ जाता है कितना बार कि ये जो फॉर्मूला लिख के छोड़ देगा बोलेगा बताइए कि ये कौन सा लो है या तो कौन इसको दिया था ये फॉर्मूला किसका है तो किसका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला। इसमें अगर सबको हम डिफाइन करें तो डेल्टा एक्स क्या है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ये क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एच क्या है बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट है ना और आपका ये तो 4 पाई पता है नंबर आपका नहीं और पाई जो क्या है आपका 22.7 या तो किसका बोलते हैं 3.14 ऐसे एक नंबर ऐसे ऐसे। अच्छा देखिए इस वाले इक्वेशन को है ना फर्दर और लिखा जा सकता है किस फॉर्म में। सो देखिए जैसे कि आप क्या जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है है ना वो क्या होता है मास गुने वेलोसिटी है ना। देखिए और मोमेंटम p इक्वल टू क्या होगा मास गुने वेलोसिटी। अच्छा बताइए अगर किसी का मोमेंटम में चेंज आ जाए है ना मोमेंटम में अगर बताइए इसमें चेंज इन अगर मोमेंटम होता है या किसी भी उसमें किसी तरह का भी चेंज आता है तो बताइए क्या उसके मास में चेंज होगा कि वेलोसिटी में चेंज होगा वेलोसिटी में मास तो सेम रहेगा। तो अगर चेंज इन मोमेंटम होता है तो मास भी सेम मास होगा जो उसका फिक्स रहेगा लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बोले जैसे मान लीजिए p इक्वल टू क्या होगा मास गुने v वेलोसिटी तो अगर हम लिखे इसको डेल्टा p मतलब इसमें कोई कुछ तरह का चेंजेस आ गया तो क्या डेल्टा m लिखाएगा और डेल्टा v क्या ऐसा सही है कि गलत है गलत है बोलो साफ साफ कहा गलत है बताओ क्योंकि मोमेंटम का चेंज आने से मास में चेंज कभी नहीं आएगा इसलिए वो गलत है ना। अच्छा क्या बताइए डेल्टा पी इक्वल टू क्या ऐसा होगा कि मास में चेंज और वेलोसिटी सेम ये गलत है सही है गलत है सर गलत है ना। तो बताइए तो सही क्या होगा कि अगर कभी भी मोमेंटम में चेंज आएगा तो मास सेम रहेगा और चेंज इन वेलोसिटी ये सही होगा नहीं समझ में आया आ गया सर। तो इसी तरह से तो अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखो उसमें क्या था बताइए डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी ग्रेटर देन या तो इक्वल टू क्या होगा h/2 पाई। अगर हम चाहें इसको चेंज कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स रहने दे इसको क्या कर सकते हैं मास गुने डेल्टा वी और इसके अनुसार से
है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन में 2 पाई। अच्छा देखो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं मास, तो इसको मास को यहाँ ले सकते हैं, तो डेल्टा x गुना डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई और 2 पाई लिख देंगे, 4 पाई हो गया, 4 पाई और m ऐसे। तो ये भी तो फॉर्मूला ऊपर क्या बाबू, ऊपर में 4 लिखाएगा सर? हाँ 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 ठीक है ना, ये भी उसी का फॉर्मूला है और कुछ नहीं। देखो अगर किताब कहीं अगर बुक पढ़ोगे तब बुक कहीं देखोगे तो उसमें एक लिखा रहता है एच कट, देखो इसको बोलते हैं एच कट, मैं इसको बोला जाता है एच कट। देखो इसे हुआ नॉर्मल, इसको बोलते हैं प्लैंक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू था 6.626 इंटू 10 का पावर 4 -4। सेकेंड। लेकिन ये कही होगा कि एच रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, उसमें एक ऐसे एरो दिया रहेगा, मैंने ऐसे एक लाइन खिंचा रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको पढ़ा जाता है एच और कट, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, है ना। और एच कट का कुछ नहीं है, बस ऐसे है कि एच कट इक्वल टू होता है एच अपॉन में 2 पाई, ऐसे है ना, ऐसे कि क्या होता है, इसका भी क्या बाबू, इसका भी वैल्यू होता है सर? हाँ बस ये कुछ नहीं, मतलब हाँ मतलब देखो, अरे जैसे खाली एच लिखा हुआ है इसका मतलब कि 6.6 इंटू 10 का पावर -34 ऐसे प्लैंक कांस्टेंट, लेकिन अगर वहाँ एच कट है इसका मतलब वहाँ एच भी है और साथ ही साथ उसमें 2 पाई भी, समझ। यस सर। एच कट का मतलब हुआ वहां पे एच अपॉन में क्या है 2 पाई। देखो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए लिखने का किताब में इसको दिखेगा तुमको। हम क्या देखे थे कि अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बात, उसमें क्या था कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, एच अपॉन में 4 पाई, नहीं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में 2 गुना 2 पाई, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते बिल्कुल। अच्छा देखो इसको लिखा सकता है डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इसको 1/2 को इधर कर दो और क्या कर दो यहाँ h/2 पाई, देखो सेम चीज आएगा, नहीं आएगा बोला ऊपर वाला। यस सर। अब देखो तो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इसको तो रहने दो 1/2। अच्छा बताओ h/2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट सिंपली, तो ये जो वर्ड है उसको हम सिंपली क्या कर देंगे एच कट, जो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी होगा ग्रेटर देन क्या होगा एच कट बाय 2। तो अगर ऐसा भी लिखा रहे बच्चे वही लिखा है और कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, जैसे ऐसा लिखा रहे या तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा में 4 पाई लिखा रहे, है ना, या तो लिखा रहे डेल्टा एक्स गुने डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में, है ना, 4 पाई एम, तो ऐसा लिखा रहे, या तो डेल्टा एक्स और डेल्टा भी इक्वल टू, है ना, एच कट अपॉन में 2m ऐसा लिखा रहे, है ना। सब के सब सेम चीज लिखा हुआ है, ये जितने हैं सब एकदम सब का सब सेम चीज है, बस खाली कुछ नहीं, बस चेंज किया गया है। इसमें 2 फॉर्मूला खाली यूज हुआ है, क्या क्या, कि जो चेंज इन मोमेंटम का होता है मास उन्हें डेल्टा भी, और जो एच कट होता है वो एच कट कुछ नहीं है h बटा 2 पाई है। अरे देखो ये कांस्टेंट है नहीं, अरे ये है ना एक नंबर होगा, नहीं होगा ये, जैसे h एक नंबर था तो किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे, तो ये हमेशा देखो जनरली क्या देखा गया है साइंस में, कहीं भी h आता है, कभी भी h आता है तो वहां पे पक्का 2 पाई नीचे रहता ही रहता है। इसी कारण से बोला अरे जब मानने हैं कांस्टेंट मानना है तो क्यों ना एक अलग सा कांस्टेंट बना दे, ये एक अनदर कांस्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है, अनदर कांस्टेंट, है ना, जिसमें प्लैंक कांस्टेंट में 2 पाई ऐसे साथ में होगा। जैसे इसका अगर बोले सवाल, है ना, तो एक बार जी का सवाल था, ऐसे ऐसे था, है ना, कि जैसे एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो ना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें क्या था बताइए कि एम भी आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन एच अपॉन में 2 पाई, देखो यहां भी एच आया है नहीं, और 2 पाई के साथ में, अच्छा था कि कभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा तो इसको हम लोग बताओ एच बटा क्या सकते हैं कि एम भी आर इक्वल टू एन और सीधा क्या एच कट, ये भी सही चीज है, कोई गलत चीज। अरे जो एच कट को सीधा एच बटा 2 पाई लिख दीजिए, सिर्फ चीज आ जाएगा नहीं। तो ये बार पूछा गया था कि बताइए एंगुलर मोमेंटम ऐसे करके पूछा था, है ना, कि एंगुलर फॉर अलाउड, है ना, एंगुलर मोमेंटम शुड बी, है ना, तो ऐसे लिखा था एच अपॉन में 4 पाई, है ना, या एच अपॉन में पाई
है ना, या एच कट अपन में एन एच अपन में सब रहेगा, सब एन एच अपन में है ना, एन एच कट अपन में 2 पाई, या लिखा था एन एच कट ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। देखो हड़बड़ा के सी को नहीं मारना है। देखिए इस सी कब होता सब, जब एन एच अपन में 2 पाई होता, ना कि एच कट। देखो यहाँ एच कट है नहीं, अरे बाउंस कर गया हाँ सर, नहीं सर मतलब है ना। जैसे देखो, जैसे एक 6 है, एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, और इसको डिवाइड कर दो 2 से। देखो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बताता है ये दोनों से एक कांस्टेंट ना आएगा, यहाँ जो आएगा 3 ही ना आएगा, कैसे कभी वैल्यू चेंज होगा क्या? नो सर। तो हम लोग क्या किए हैं कि हम 6 और 2 कितना बार लिखते हैं, 2 ना सीधा सीधे 3 लिखा करें, यस है ना। तो वही दिमाग है, देखो जो h है इसका वैल्यू कितना होता है 6. h जो होता है, जो h वो कितना होता है 6.6 इंटू 10 का पावर में, इसका एक नंबर है। अच्छा इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 2 गुने 3.14। अच्छा था, ये भी क्या है, एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो हम h बटा 2 पाई को ना जैसे 6/2 को लिख के हम सीधा सिंपली 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सेम चीज है। तो जो h बटा 2 पाई है वो भी कांस्टेंट है, क्यों हम 2 को क्यों लिखते नहीं, जब हमको कांस्टेंट लिखना है तो एक नया सा कांस्टेंट ले लें h कट, और h कट कहीं भी लिखा हुआ मतलब समझो कि h बटा में 2 पाई है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे कांस्टेंट मान रहे हैं कि जहां h बटा 2 पाई को बार बार लिखने में जोर लग रहा था, इसी कारण से हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं, ऐसे h कट। समझ आया? तो h कट का मतलब कितना होता है h बटा 2 पाई और कुछ नहीं, है ना। कहीं भी h कट लिखा हुआ मतलब वो लिखा हुआ है h बटा 2 पाई और कुछ नहीं समझना आपको, है ना। अगर वो h लिखा हुआ मतलब सिंपली h है, अगर ये h कट लिख दिया मतलब कि h तो है लेकिन उसको 2 पाई से क्या कर दिया गया है, डिवाइड, और कुछ नहीं। ये इतना का वैल्यू को बोलते हैं हम लोग h कट, और इसको बोलते हैं सिंपली h। अगर तुमको यादें करना है सिंपली देखो h का वैल्यू तुम कितना के थे 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। एक काम करो, अगर तुमको h कट याद करना है तो h अपन में 2 पाई इक्वल टू क्या होगा 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड अपन में कितना होगा 2 गुने 3.14, है ना। कितना होगा ये 6.6 गुने 10 का पावर -34 अपन में कितना होगा 8 2.6 ऐसे आएगा, है ना, जूल सेकेंड। बताओ इसको डिवाइड करो कितना होगा, कितना 6.6 डिवाइडेड बाय 6.28, कितना आया 1.05 गुने 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। मतलब कि समझो h कट का जो वैल्यू है कितना 1.05 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। देखो ये चीज है, जिस तरह से ऐसा एक कांस्टेंट था ये वाला, सिमिलर एक तरह से एक कांस्टेंट है, तो या तो तुम सीधा इसका वैल्यू याद कर लो, या तो अगर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे इसका, अगर h कट का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, सीधा जो h है उसको 2 पाई इसका कर दीजिए डिवाइड, आपका बन जाएगा। कैसे माया आया सर। कांस्टेंट और कुछ नहीं ऐसे। तो ये था आपका इधर, है ना। चलो तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, है ना। हमने सबसे पढ़ा डुअल कैरेक्टर, है ना, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, जो कि कौन दिया था आपका डी ब्रोगली, है ना। क्या बोला था कि जैसे लाइट के पास, है ना, 2 नेचर होता है, वेव का, है ना, और पार्टिकल का। सिमिलरली एक समान जो होगा, जो पदार्थ होगा मैटर के पास भी वेव कैरेक्टर होगा, है ना। सिमिलरली ऐसा इसको का मतलब सिमिलरली हुआ, है ना, असली का मतलब क्या हुआ सिमिलरली, है ना। वेव और पार्टिकल दोनों पाया जाएगा। और इसका जो इक्वेशन था डी ब्रोगली का वो क्या था कि जो लैम्डा इक्वल टू क्या था h बटा p, है ना। इसको लिख सकते हैं h बटा mv ऐसे। तो एक तो हमने ये पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, HEISEN, है ना, हाइजेनबर्ग, है ना, बॉक्स हो जाएगा, है ना, अनसर्टेनिटी,
10 टी फिर क्या प्रिंसिपल, है ना। ये क्या बोला कि एट अ सेम टाइम, जिसको हम लोग बहुत बढ़िया से बोले तो साइमल्टेनियसली, है ना। इसी चीज को बोलता है साइमल्टेनियसली, है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, क्या, है ना, एग्जैक्ट, है ना, पोजीशन एंड एग्जैक्ट, है ना, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही मुश्किल होगा, है ना, कि आप एक समय में, सेमी समय में, है ना, किसका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। इसके अनुसार से क्या निकला कि डेल्टा जो एक्स होता है, जो डेल्टा पी होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4 पाई ऐसे। तो ये था आज का कहानी। क्या कहानी आया समझ में? सर।